नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शंकर जी द्वारा काम जी का नाश। भाग 1। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ, उस पाप नाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघन पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि फूटी और आकाश में उड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और उसने काम को भस्म कर दिया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह सचेष्ट हुई तब कहने लगी, हाँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या कर दिया। मेरे उद्धत स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। रति को समझाकर सब देवता शिवजी के पास पहुँचे और उनसे रति का शुभ। हे शिव शक्ति जी, औरतों पर हो रहे जुल्म और बलात्कार जैसी घटनाओं को खत्म करें, तथास्तु। जिस तरह इस अध्याय में आपने कामदेव जी का नाश किया है। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। रति को समझाकर सब देवता शिवजी के पास पहुँचे और उनसे रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वह द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा और उसका नाम प्रद्युमन होगा। परंतु होते ही शंबर नामक दैत्य उसे चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से अपने पति प्रद्युमन को प्राप्त करेगी। वही उस दैत्य को मारेगा। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रति शंभर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को गए। रति शंभर दैत्य के नगर को चली गई। इस प्रकार शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 29वां अध्याय समाप्त। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा योगपट्ट वर्णन 19वां अध्याय। स्कंद जी बोले, तब गुरु इस प्रकार कहे कि पहला ब्रह्म हूँ, दूसरा वह तू है, तीसरा आत्मा ही ब्रह्म है, चौथा सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, पांचवा मैं ही प्राण हूँ, छठवां आत्मा ही ज्ञान है, सातवां प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ, आठवां अविसी से वह परे है, नौवां वही तुम्हारा आत्म अंतर्यामी है, 10वां वह एक ही पुरुष और आदित्य मैं हूँ, 11वां पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ, 12वां सबसे परे सबका ज्ञाता,
13वां वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15वां जल का और तेज का भी प्राण मैं ही हूँ। 16वां वायु और आकाश का भी प्राण। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा योग पट्टवर्णन भाग 2। विरत अविसी से वह 8वां विरत अविसी से वह परे है। 9वां वही तुम्हारा आत्म अंतर्यामी है। 10वां वह एक ही पुरुष और आदित्य मैं हूँ। 11वां पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। 12वां सबसे परे सबका ज्ञाता। 13वां वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15वां जल का और तेज का भी प्राण मैं ही हूँ। 16वां वायु और आकाश का भी प्राण मैं हूँ। 17वां त्रिगुण का भी प्राण हूँ। 18वां सर्वात्मक एक अद्वितीय मैं हूँ। 19वां यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। 20वां मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 21वां जो यह है वही मैं हूँ। और 22वां हंस भी मैं ही हूँ। इस प्रकार सबका ध्यान करे। यह कहकर स्कंद जी ने वामदेव को क्षौर तथा स्नान की विधि बतलाई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 19वां अध्याय समाप्त।